नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही बड़े साइज़ का ट्रैवल बैग बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो ज़िप है ना उसका साइज़ मैंने काफ़ी बड़ा रखा है, जिससे कि ना आप इसके अंदर ना कपड़ों को आराम से फैला के रख सकते हैं। ब्लैंकेट वगैरह रखना चाहे तो वो भी फैला कर रख सकते हैं। एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ लगाया है मैंने, और बैग अंदर पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। एक पॉकेट बैग में सामने की तरफ है। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगा है। इसे आप किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो जो कुर्ती बनाने के लिए थान वाला कपड़ा आता है ना, उसी से इस बैग को बनाया है। तो 1 मीटर कपड़ा पूरा लग गया है इस बैग को बनाने में, और बैग बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। आप इस पे बहुत सारे कपड़े भरकर रख सकते हैं। पूरा तैयार होने के बाद इसका मेज़रमेंट बता दूँ तो यहाँ पर लंबाई जो है इसकी 22 इंच है, और यहाँ से बैग की जो ऊँचाई है ना वो लगभग 12 इंच है, और साइड से बेस वगैरह जो है वो 10 इंच है। तो अच्छा खासा बड़ा सा बैग बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करना होता है। तो क्विल्टिंग के लिए सबसे ऊपर मैंने ये मेन फैब्रिक लगाया है, जो कि थोड़ा सा शाइनिंग है और सामने से बहुत ही सुंदर लग रहा है। और नीचे अस्तर के लिए मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। बीच में मैंने फोम लगाया है। जहाँ पर सोफ़ा कवर बनाने का मटेरियल मिलता है ना, वहाँ पर आपको ये जो फ़ोम है ना बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो अब देखिए, अब पूरा क्विल्टिंग हो चुका है ना, तीनों को मिलाकर मैंने इस तरह से सिल लिया है। अब क्विल्टिंग करने के बाद इसका नाप मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो लंबाई है ना वो है 42 इंच यानी कि 42 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 23 इंच यानी कि 23 इंच। ठीक है, 42/23 का ये एक पीस रेडी किया है मैंने। अब इस पूरे पीस को हम 4 बराबर भाग में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ सेंटर निकालते हुए बीचों बीच मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। ठीक है, तो ये 2 भाग हो गया। अब इसी में देखिए एक इस तरह से फोल्ड करेंगे, और एक भाग और, मतलब 4 बराबर, आप चाहे तो इंची टेप से नाप कर भी 4 बराबर भाग में निशान लगा सकते हैं। तो एक ये हो गया। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम एक और भाग यहाँ पर अलग कर लेंगे, इस तरह से बराबर रखते हुए। तो ये बिल्कुल चारों बराबर हैं। चारों के जो मतलब मेज़रमेंट है ना, अगर इस तरह से देखेंगे तो ये हो रहा है 10.5 इंच। 10.5 इंच यानी कि टोटल हो गया 42 इंच। तो यहाँ पर ये सबसे ऊपर कवर है। तो इस सबसे पहले हम उसी को रेडी करेंगे। तो क्या करेंगे ना कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो हमने निशान लगाया 10.5 इंच पे, तो ये देखिए सभी 10.5 इंच है। तो अब ऊपर जो निशान लगा है ना, वहाँ से हम ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से ऐसे रखते हुए 2 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद दोनों साइड से भी ना 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। इस तरह से सीधी लाइन खींच लेना है। तो यहाँ 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब साइड से भी 2 इंच पे निशान लगा लेना है। अब दूसरी साइड से भी 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो कोना है ना, वहाँ पर हम 1 इंच पे निशान लगा के और फिर हल्का सा गोलाई देंगे, जैसे कि हम सूट या ब्लाउज वगैरह में बाजू में देते हैं ना, वैसे ही। इस तरह से हमें हल्का सा गोलाई देना है। अब इसको इसी शेप में हमें कट करना है। तो ये 1 इंच का लगभग गोल जो गोलाई दिया है मैंने है। अब इस तरह से बीच से फोल्ड करके एक बार यहाँ पर भी आप ना सेंटर में निशान लगा लें, ताकि जब भी आप पॉकेट वॉकेट लगाएं या फिर जिप वगैरह लगाएं ना, तो आपको आसानी हो लगाने में। तो यहाँ पर एक बार लंबाई में भी बीचों बीच निशान लगा लें। तो यहाँ पर सेंटर में निशान लगा लिया है मैंने। अब इसको कटिंग करते हैं। अब यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, ताकि ना दूसरा जो कोना है ना वो भी बिल्कुल बराबर हो, इधर उधर ना हो। अब इस तरह से देखिए, कटिंग करने के बाद ना हमें इसका मेज़रमेंट लेना है जिप लगाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको नाप लेना है। तो ये हो रहा है 36 इंच यानी कि 36 इंच। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ, यहाँ पर 37 इंच का ये जिप ले रही हूँ। अब जिप जो है ना उसको भी क्या करना है, ऐसे बीच से फोल्ड करेंगे और फिर सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो हमेशा आप बढ़ा के लें, 1 इंच एक्स्ट्रा ही लें।
तो अब जिप में जो सेंटर में निशान लगा है और जो बैग में सेंटर में निशान लगा है, दोनों को देखिए जिप को उल्टा रखना है और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से आप चाहे तो पिन वगैरह लगा के उसके बाद सिलाई करें, या फिर पहले कच्ची सिलाई कर ले अगर आप नया नया सिलना सीख रहे हैं तो उसके बाद सिलाई करें, जिससे कि दोनों साइड बराबर रहें। तो यहाँ पर देखिए मैं ये जो सेंटर में निशान लगा है दोनों सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए डायरेक्ट सिलना शुरू कर रही हूँ। तो कपड़े के ऊपर मैंने इस तरह से जिप को उल्टा रख के सिल लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, पूरा सिलने के बाद जो जिप है ना उसको ऊपर की तरफ करेंगे, तो इससे जिप सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। तो अब ये जिप लग गया है। अब जो दूसरा भाग हमने कट किया था ना, जिस साइड से कट किया था वहाँ से देखिए सेंटर से सेंटर ऐसे मिलाते हुए और इसको पूरा एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है। जब आप सिलने लगेंगे ना तो आपको मतलब खुद ही समझ में आ जाएगा। इस तरह से बस एक किनारे से सिलना शुरू करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं, अगर आप मतलब नया नया सीख रहे हैं तो आप इस तरह से देखिए बीच से सिलना शुरू करें, जिससे कि दोनों साइड बिल्कुल बराबर रहे। तो यहाँ मैं बीच से इसको सिलना शुरू कर रही हूँ, एक साइड तक पूरा सिल के उसके बाद दूसरी साइड का भी सिल लेना है। अब इसको सिलने के बाद इस पे भी हमें प्रेस स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी ऐसे सीधा करेंगे और फिर इस तरह से प्रेस स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पर जिप लगाने के बाद इसमें हमें रनर को लगाना है। तो पहले एक साइड से देखिए रनर को लगाते हुए इसको दूसरे किनारे तक लाना है। अब इसको देखिए इस तरह से किनारे तक लाएंगे, उसके बाद दूसरे किनारे से ना दूसरा जो रनर है उसको हम लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों रनर लग गया है। अब जो साइड से थोड़ा सा ये इस तरह से ना हमेशा ही बढ़ेगा, जब भी आप सिलेंगे तो इसको कट कर लेना है दोनों तरफ से। इस तरह से कवर रेडी हो गया है। अब कवर के बाद हम दोनों पॉकेट इसमें लगा लेते हैं। तो एक क्विल्टेड पीस है, इसमें अस्तर फोम लगाया हुआ है, सामने की तरफ पॉकेट लगाना है। लंबाई है इसकी 10.5 इंच यानी कि 10.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 8.5 यानी कि 8.5 इंच। अब इसमें हमें 10.5 इंच लंबा जिप लगाना है। उसके बाद यहाँ पर एक प्लेन कपड़ा लिया है जिसको हमें अंदर की तरफ पॉकेट लगाना है। तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 11.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। 11.5 इंच लंबाई और 8 इंच चौड़ाई। अब हमने पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा रख लिया है, सिल लिया है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। तो इसी तरह से जो अंदर वाला पॉकेट है उसमें भी हमें जिप को लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए पॉकेट के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। अब ये जो पॉकेट है ना इसको हमें बीच से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेना है। और जो यहाँ पर हमने ये निशान लगाया है ना बीच वाला, इसके ऊपर इस तरह से देखिए, जो पहला तो कवर हो गया था उसके नीचे, क्योंकि ये सामने वाला बैग का सामने वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ बीच में बिल्कुल नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए सिल लेना है। तो साइड से हमें नहीं फोल्ड करना है, बस नीचे की तरफ फोल्ड करना है। ये जो लाइन है इस यहाँ पर ऐसे फोल्ड करते हुए और फिर इसको हमें चारों साइड से सिल लेना है। अब अंदर वाला जो पॉकेट है उसको देखिए कैसे लगाना है। उसको हम ऐसे देखिए पहले बीच से फोल्ड कर लेंगे बैग को और सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो ये बैग का ना पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ऊपर से यहाँ 2 इंच पे निशान लगा लेना है। जो पॉकेट है उसमें भी पहले सेंटर में निशान लगा लें। उसके बाद देखिए 2 इंच नीचे रखते हुए सिल लेना है, लेकिन इसको तीनों साइड से फोल्ड करते हुए सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसको तीनों साइड से फोल्ड करते हुए ऐसे सिल लेना है। तो ये सामने वाला पॉकेट सिल गया, इसको हमने साइड से नहीं मोड़ा है। अब इसके बाद अंदर वाला जो पॉकेट है उसको दूसरी साइड लगा लेते हैं। इसको देखिए दोनों किनारे से भी इसको फोल्ड करके सिलना है।
अब ये पॉकेट लग गया है। इसके बाद क्या करना है, अब जो पॉकेट लगाने के बाद इसमें बेल्ट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं रेडीमेड बेल्ट यूज़ कर रही हूँ। तो जब भी बड़ा बैग बनाते हैं ना तो रेडीमेड बेल्ट ही आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो ये निशान लगा है ना, वहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब इसका बैग का जो सेंटर है वो हमें निकालना है। तो ये अब इतना ही समझिए, क्योंकि वो तो ऊपर का कवर हो गया है। तो अब इसको इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे और फिर बीचों बीच निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये, या तो ये समझ लीजिए जो नीचे वाला हिस्सा है उसके बीच में सेंटर में आपको निशान लगा लेना है। जो बैग का जो बेस है उसके सेंटर में आपको निशान लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर सेंटर में निशान लगा लिया है। अब ये जो बेल्ट है इसकी लंबाई है, टोटल लंबाई 3 मीटर है। 3 मीटर लंबा बेल्ट मैंने लिया है। अब बेल्ट को भी ना बीच से ऐसे फोल्ड करके और फिर सेंटर में आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर में निशान लगा लिया है। अब जो बैग में हमने सेंटर में निशान लगाया है, दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और आधा पॉकेट के ऊपर और आधा बैग के ऊपर रखना है। और जहाँ तक ये पॉकेट है वहीं तक हमें सिलना है। तो इस तरह से आप पिन वगैरह लगा लें, जिससे कि आपको सिलाई मशीन से सिलते समय आसानी रहे, इधर उधर ना हो। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है। अब जो इसका किनारा है ना वो सेंटर में आना चाहिए। तो एक पिन यहाँ पर लगा लेंगे, उसके बाद दोनों किनारा सेंटर में मिलाते हुए एक पिन वहाँ लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं बहुत ही आराम से धीरे धीरे दिखा रही हूँ ताकि आपको ना अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह से एक पिन यहाँ लगा लिया है, एक सेंटर में लगा लेना है। ऊपर जहाँ तक पॉकेट है ना 2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए पॉकेट है वहाँ तक, वहीं तक हमें बेल्ट को सिलना है, पूरा ऊपर तक नहीं सिलना है। इस तरह से अच्छे से पिन लगा लेना है। अब यहाँ से ऐसे सिलेंगे यहाँ तक, फिर घुमाते हुए दूसरी साइड, और फिर यहाँ से देखिए बीच में जो जॉइंट है उसके ऊपर सिलाई करते हुए फिर इसको पूरा सिल लेना है। तो जब इसको हम सिलने लगेंगे ना तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर की तरफ चारों साइड ना कम से कम 2-3 सिलाई चला लें ताकि ये ना मजबूत रहे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 3 सिलाई चला ली है। इसी तरह से पूरा चारों साइड में आपको 3 सिलाई चलाकर सिल लेना है। अब एक साइड सिल गया है, अब दूसरी साइड बेल्ट को सिल लेते हैं। यहाँ पर देखिए बीच में जो जॉइंट है उसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई घुमाते हुए फिर जहाँ से सिल रहे थे वहीं से सिलेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट लग गया है, पॉकेट भी लग गया है। अब ये जो ऊपर का दोनों भाग है ना उसको इस तरह से बराबर मिलाते हुए सिल लेंगे, किनारे से दूसरे किनारे तक इसको सिल लेना है। अब सिलने के बाद ऊपर ना हम पाइपिंग करके फिनिश कर लेंगे। तो उसके लिए लगभग हमें 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है, 1.5 या 2 के बीच में कपड़ा लेना है, और यहाँ पर एक साइड पूरा सिल लेना है। एक साइड सिलने के बाद इसको क्या करना है कि आपको ना दूसरी तरफ पलट के फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है, जैसे कि मैंने अपने बाकी सारे वीडियोस में ऐसे पाइपिंग करना बताया है, बस उसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ पलट के मैंने इसको डबल फोल्ड करके सिल लिया है। अब ये कंप्लीट हो गया है। अब दोनों साइड वाला भाग रेडी किया है मैंने। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर है, क्विल्टेड पीस से अस्तर फोम लगा हुआ है। लंबाई है 10.5 इंच यानी कि 10.5 इंच, और चौड़ाई भी इसकी 10 इंच है। तो इस तरह का 2 पीस है। अब इसको क्या करना है, जहाँ पर ये जॉइंट है ना, ये देख रहे हैं जहाँ पर ये जॉइंट है वहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे और इसको घुमाते हुए चारों साइड से सिल लेना है। तो बहुत ही आसान है, बस इस तरह से सिलते जाएंगे बराबर। और ये जो मेज़रमेंट मैंने आपको बताया है एकदम परफेक्ट हो रहा है। बस इसको चारों साइड से इसे घुमाते हुए सिल लेंगे।
यहाँ पर देखिए दूसरी साइड भी जहाँ से सिलाई है वहाँ से हम इसको सिलना शुरू करेंगे, इस तरह से पकड़ते हुए। चाहे तो आप अगर नया नया सीख रहे हैं तो इस पर कच्ची सिलाई कर लें या पिन वगैरह लगा के उसके बाद सिलें। तो यहाँ पर देखिए मैं सिल के आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पर जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर पाइपिंग करके फिनिश कर लेना है। तो उसके लिए भी सेम वैसे ही 1.5 या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है आपको, और फिर ऐसे देखिए इस तरह से घुमाते हुए पूरा इसको चारों साइड सिल लेना है। इस तरह से घुमाएंगे और चारों साइड सिलेंगे। पाइपिंग के लिए फॉल वगैरह रहता है ना, पुराना फॉल वगैरह, उससे करेंगे ना तो बहुत ही बेटर रहता है बड़े बैग के लिए। अब इसको एक साइड सिल लिया है मैंने, अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर पलट कर इस तरह से डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे डबल फोल्ड करके सिल लिया है मैंने, पूरा दोनों तरफ ये पाइपिंग हुक करके कंप्लीट कर लिया है। अब फटाफट से ना इस बैग को सीधा करके खोल के दिखाती हूँ आपको कि इतना बढ़िया ये बैग बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही आसानी से बन गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर अगली वीडियो में आपको किस तरह का बैग चाहिए वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कोना वगैरह निकालते हुए इसको सीधा कर लेना है। बहुत ही यूज़फुल बैग होता है और लोगों को अच्छा भी लगता है इस तरह का बैग। आप भी ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।